यीशु मसीह के अजीम नाम में मैं आप सबकी खिदमत में इस्लाम अर्ज करता हूँ। और आज जो हम किताब मुकद्दस में से सीखने वाले हैं वो यहूदियों की वो 3 ईदें हैं जिनमें यरूशलेम आने का हुक्म था। इस बात को याद रखिएगा कि बाइबल मुकद्दस के मुताबिक यहूदी कौम 7 बड़ी ईदें मनाते थे, जिनमें से 3 पर यरूशलेम आने का हुक्म था। और इन 7 ईदों में से 3 ईदें ये अहम थी, जिनमें सबसे पहले ईद फसा, दूसरे नंबर पर ईद खयाम और ईद पेंतिकोस्त। ये 3 ईदें थी। और इन 3 ईदों में जो सबसे अहम ईद थी वो ईद फसा थी, जिसे ईद ज़ियारत और ईद हज भी कहा जाता है। और इस ईद को जैसे आज मुस्लिम लोग खाना काबा में और मक्का मदीना में जाकर हज के फरीजे को सरअंजाम देते हैं, बिल्कुल इसी तरह यहूदी हैकल के अंदर आकर इस ईद को मनाया करते थे। और मैं आपको बताना चाहता हूँ ये ईद सबसे अहम ईद थी। जैसे आज खाना काबा का तवाफ किया जाता है, इसी तरह यहूदी भी हैकल का तवाफ किया करते थे, क्योंकि हम गाते आए हैं और हम पढ़ते हैं कि सयून दे दवाले फिरो बुर्ज गिनो आलीशान। जब ये ईद मनाने के लिए यरूशलेम आते थे तो अपने हदिये खुदावंद के हजूर लेकर आते थे। 3 बातें यहाँ पर बड़ी अहम थी जब ये ईदें मनाने आते। फर्स्ट ऑफ ऑल इनका हदिया, दूसरे नंबर पर खुदा की प्रस्तिश और तीसरे नंबर पर कुर्बानी ईद फसा पर की जाती थी। ये बात याद रखिएगा। अब मैं बताना चाहता हूँ कि जब ये ईद मनाने के लिए आते थे तो जो लोग बड़े अमीर होते थे वो सोने की टोकरी में, और जो मिडिल क्लास होते थे वो चांदी की टोकरी में, और जो थर्ड क्लास होते थे वो सरकंडे की टोकरी में हदिया डालकर खुदावंद के हजूर लेकर आते। और ये टोलियों की शक्ल में, बड़े इज्तिमा की शक्ल में निकलते थे। और मैं आपको बताना चाहता हूँ ये बा आवाज़े बुलंद गाते हुए आते थे। मैं खुश हुआ जब वो मुझसे कहने लगे कि आओ खुदावंद के घर को चले। यरूशलेम के 12 दरवाजे हैं, और उन 12 दरवाजों में से जब ये दाखिल होते थे किसी भी दरवाजे में से, तो ये उन दरवाजों पर खड़े होकर कहते, ऐ यरूशलेम तू खुदावंदा शहर, तेरे बुहियां विच खड़े हुन साडे पैर। ये यरूशलेम की हर एक बिल्डिंग पर खुदावंद के नाम का शुक्र करते, हर एक बिल्डिंग के लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी बजा लाते थे। यरूशलेम के अंदर हैकल की सीढ़ियों पर खड़े होकर ये ज़बूरों को गाया करते थे और खुदावंद की वर्शिप बड़े लॉयल तरीके से करते थे। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कलीसिया पाकिस्तान के अंदर प्रस्तिश का वो मयार जो है, जो यहूदियत के अंदर था, वो देखने को बहुत कम मिलता है, क्योंकि वो बड़ी लॉयल और सच्ची प्रस्तिश करते थे। और मैं आपको बताना चाहता हूँ जब यहूदी लोग अपना तारुफ किसी गैर कौम से करवाते तो कहते आई एम वर्शिपर ऑफ गॉड, क्योंकि जब तरसीस के जहाज पर बुजुर्ग यूनास नबी से पूछा गया था कि तू कौन है, तो उसने कहा मैं अब्रानी हूँ, मगर इंग्लिश वर्जन में लिखा हुआ है कि आई एम वर्शिपर ऑफ गॉड। और ये खुदा की वर्शिप बड़े आला तरीके के साथ करते थे। और दूसरे नंबर पर जो अहम काम था वो कुर्बानी थी, जो ईद फसा पर की जाती थी। और मैं आपको बताना चाहता हूँ ये जो कुर्बानी करने वाला शख्स होता था इसे शाखत कहते थे, और कुर्बानी को शाखिस्ता कहा जाता था। और बाइबल मुकद्दस में जो जानवर खुदा ने हमें खाने को दिए हैं उन्हें खोशर कहा जाता है। और जब जो शाखत होता था ये कोई आम पर्सन नहीं होता था, ये इसके लिए कुछ रिक्वायरमेंट बाइबल मुकद्दस और तालमूद के अंदर और यहूदी शरीयत के अंदर थी। वो उन सबको अगर फॉलो करता तो वो शाखत कहलाता था, और उसका काम कुर्बानियां करना था। हर आम पर्सन जैसे हमारे मुआशरे में होता है ये नहीं था। वो बड़े लॉयल और बड़े अच्छे तरीके से खुदा की कुर्बानी करते थे। कुर्बानी करने वाले को शाखत और कुर्बानी को शाकिस्ता कहा जाता था, और ये कुर्बानियां खुदाबंद के हजूर गुजरानी जाती थी। अब हैकल के अंदर जो तीसरा काम बड़ा अहम होता था वो था खुदा को हदिया देना। और मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि आप जब शादियों पे जाते हैं
तो आपने बैंड बाजा देखा होगा, तो बैंड बाजा जो है उसके पीछे एक बहुत बड़ा बाजा होता है। तो इस बाजा नुमा जो गल्ले थे वो हैकल के अंदर मौजूद थे। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये बड़े कदीम गल्ले थे और बाहर से ये बाजा नुमा लगते थे, मगर ये अंदर से नैरो होते जाते और हैकल के अंदर ये खजाने में जाते थे और लोग सिक्कों में हदिया देते थे, क्योंकि 16वीं सदी में पेपर करेंसी जो है वो जमीन पर लॉन्च हुई है, मगर उससे पहले सिक्के थे और सिक्कों में हदिया देते थे। और यहूदी किसी के हदिया देने के शोर से ऑब्जर्व करते थे कि इस शख्स ने कितना जो है वो हदिया खुदावंद के हुजूर दिया है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसीलिए जब मसीह खुदावंद बैठे थे तो जो लोग ज्यादा सिक्के डालते थे उनका ज्यादा शोर आता था, तो लोग जानते थे कि इसने ज्यादा हदिया डाला है। और एक बेवा के बारे में लिखा कि उसने दमड़ियां डालनी थी तो उनकी थोड़ी सी आवाज आई, तो इस आवाज से ऑब्जर्व किया जाता था कि कितना हदिया डाला जाता है। तो ये 3 ईदें बड़ी अहम थी जिनको यहूदी मनाते थे। और आखिर में मैं आपको बताना चाहता हूं इन 3 ईदों का तल्लक मसीहत के साथ बड़ा गहरा है। मैं आपको बताना चाहता हूं खुदा के लोगों, मेरे अजीजों, कि ये जो 3 ईदें हैं इनका मसीहत के साथ ये ताल्लुक है कि ईद फसा पर मसीह यस्सु कुर्बान हुए और ईद पेंतिकोस्त पर रूहुल कुद्स का नज़ूल हुआ। और यहूदी और मसीही आलम इस बात पे मुत्तफिक है, ज्यादातर मसीही आलिम इस बात पे मुत्तफिक है कि यहूदी ईद क़याम मना रहे होंगे और यस्सु मसीह नासरी की आमद-ए-सानी हो जाएगी। खुदावंद आप सबको बरकत दे, आमीन।